पंचदश पाठ कूटश्लोका। कूटश्लोका यानी होता है, कूट यानी होता है जटिल, तो जटिल श्लोक। कूटश्लोक एक चक्षु ना काको अयम विल में छन्न पन्नंग क्षीयते वर्धते चेव ना समुद्रो ना चंद्रमा। इसका अन्वय यहाँ पे दिया हुआ है, एकम चक्षु अस्ति परंतु काका नास्ति, मतलब एक आँख है परंतु वह कौवा नहीं है। विल्वम अनिविश्यति परंतु पन्नंग नास्ति, बिल खोजता है परंतु, पन्नंग यानी होता है सांप, तो बिल खोजता है। अनिवंशंति यानी होता है खोजना, तो बिल खोजता है परंतु वह सांप नहीं है। वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्र नास्ति, और वह कम होता है और ज़्यादा भी होता है, परंतु वह समुद्र नहीं है। चंद्रो अपि नास्ति, और वह चंद्रमा भी नहीं है। तहिर एतत् किम, तो वह क्या है। तो इसका उत्तर है कि देखिए, एक आँख है परंतु वह कौवा नहीं है, बिल खोजता है परंतु वह सांप नहीं है, घटता है और बढ़ता है परंतु वह समुद्र और चंद्रमा भी नहीं है। तो यह एक पहेली है और इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होता है सुई, कि सुई जो है उसके पीछे जिसमें धागा डलता है उसमें एक आँख होती है, यानी सुई के छेद होता है और उसको एक आँख बताया गया है। और सुई जो है वो कपड़े के अंदर जाती है, इसीलिए उसे बिल खोजने वाली कहा गया है। और सुई में लगा जो धागा है वह छोटा और बड़ा होता रहता है, इसलिए क्योंकि सुई जब कपड़े पर आगे चलती है तो वह छोटा और बड़ा होता है, इसलिए उसे घटने और बढ़ने वाला कहा गया है। अगला श्लोक है, कृष्णमुखी ना मार्जारी द्विजिह्वा ना च सर्पणी पंचभद्री ना पांचाली यो जानती सह पंडितः। इसका अन्वय दिया है, मुख भाग कृष्ण वर्ण वर्तते, जिसका मुख कृष्ण यानी होता है काला, तो जिसका मुख काले रंग का है, किंतु कृष्ण वर्णाः मार्जारी नास्ति, किंतु वह काले रंग वाली, मार्जारी यानी होता है बिल्ली, तो किंतु वह काले रंग वाली बिल्ली नहीं है। द्वे जिह्वे भवतः, उसकी दो जीभ होती हैं, किंतु सर्पणी नास्ति, किंतु वह सर्पणी नहीं है। पंचपत्य संति, यानी 5 पत्तियों वाली है, किंतु पांचाली नास्ति, किंतु वह पांचाली नहीं है, क्योंकि द्रौपदी को पांचाली कहा गया था, इसलिए इसमें भी बोला गया है कि वह 5 पत्तियों वाली है किंतु वह पांचाली नहीं है। तरही के मस्ती, तो वह क्या है। यह जानती सह पंडित एव, जो इसको जानता है वह पंडित है। तो इसका उत्तर होता है पेन, लेखनी, जो कि बहुत पहले जिसमें कि इंक डाली जाती थी, उस पेन का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका स्पष्टीकरण यह है कि पहले मतलब प्राय जो पेन वो काली स्याही ही उसमें भरते थे, इसलिए उसे काले मुख वाली कहा गया है। और पहले पेन में 2 निब होती थी, मतलब एक ऊपर जो पेन रहती थी उसके नीचे एक प्लास्टिक की उसके सपोर्ट पर रहती थी, इसलिए उसे 2 जिह्वा वाली कहा गया है। और पेन को चलाने के लिए हाथ की 5 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे 5 पत्नियों वाली कहा गया है, यानी 5 स्वामी वाली कहा गया है। तो इस श्लोक का, कूट श्लोक का जो उत्तर है वह कलम आ रहा है। अगला कूट श्लोक जो है वो प्रश्न उत्तर में है। कह संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दारु पोषण उदारता कम बलवंतम ना बांधते शीतम। कृष्ण कह जघान, यानी कि श्री कृष्ण ने किसको मारा, तो यहाँ पे ये प्रश्न है और उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कृष्ण कह जगान, यानी कृष्ण ने किसको मारा, तो कंसम यानी कंस को। शीतल वाहिनी का, कौन शीतल जल वाली होती है, तो काशी दल वाहिनी गंगा, यानी काशी की सतह, तल यानी सतह पर, और वाहिनी यानी बहने वाली, तो काशी की सतह पर बहने वाली अर्थात गंगा। दार पोषणार्था के, कौन पत्नी के पोषण में रत है, यानी कि केदार पोषण प्रता, केदार यानी होता है खेत, तो खेत को संवारने में संलग्न कौन होता है, कृषक है, यानी किसान। शीतम कम न बांधते, यानी किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती है। कम बलवंतम, यानी कंबल जिसके पास होता है उसको ठंडी परेशान नहीं करती है।
अगला श्लोक जो है वो संख्या कूट श्लोक है, यानी संख्या से संबंधित जटिल श्लोक यहाँ पे बताया गया है। एको न विशन्ति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदा गताः विशन्ति पुनरायता एको व्याघ्रेण भक्षति। यानी यहाँ पर ये बताया है कि एको न विशन्ति। अब एको न विशन्ति का मतलब या तो उससे एक कम, विशन्ति यानी 20 यानी 20, उससे एक कम 19 होता है, या फिर एको न विशन्ति यानी 20 में हमने एक जोड़ दिया तो उसका 21 होता है। तो एको न विशन्ति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदा गता विशन्ति, यानी कि एको न विशन्ति स्त्रीणाम एको न विशन्ति यानी 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गईं। व्याघ्रेण एको भक्षिता, और उनमें से एक को बाघ ने खा लिया, यानी कि 19 - 1 हुआ 18। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, विशन्ति पुनरायता, और लेकिन फिर भी 20 वापस आती हैं। तो इसमें पहला श्लोक का जो अर्थ निकल रहा है कि एको न विशन्ति यानी 19 स्त्रियां जो है स्नान के लिए नर्मदा नदी जाती हैं, उनमें से एक को बाघ खा लेता है, यानी 19 में से एक माइनस किया तो 18 बचता है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, विशन्ति यानी 20 पुनरायता, लेकिन 20 वापस आती हैं। तो अब ये किस प्रकार बता रहे हैं, फिर इसका अगला जो अन्वय दिया है, एकः न स्त्रीणाम विशन्ति, इसी को एको न विशन्ति को जो है उन्होंने संधि विच्छेद करके बताया। तो एकः न स्त्रीणाम विशन्ति यानी उनमें से एक स्त्री नहीं है, और विशन्ति यानी कि 20, तो एक जब स्त्री नहीं है तो उसमें से एक कौन, पुरुष हुआ या बच्चा हुआ। तो एकः न स्त्रीणाम विशन्ति यानी एक धन 20 विशन्ति, तो टोटल मिला के कितना हुआ 20। स्नानार्थम नर्मदा गता यानी स्नान के लिए नर्मदा जाती हैं। व्याघ्रेण एका भक्षिता, और उनमें से एक को बाघ खा लेता है। विशन्ति पुनः आयताः, और उसमें से 20 वापस आती हैं, यानी टोटल 20 स्त्रियां रहती हैं, उसमें से एक जो है वह स्त्री नहीं रहती है, यानी 21 जो लोग हैं मेंबर वो नर्मदा नदी पर स्नान करने जाते हैं। उनमें से एक को बाघ खा लेता है, यानी 21 में से 1 माइनस को किया तो उसमें से आया 20, यानी 20 वापस आती हैं। इसके बाद अगला जो श्लोक है वह समासकूट चमत्कार। समासकूटेन चमत्कार यानी समास से संबंधित समास की जटिलता से चमत्कार यहाँ पे दिखाया गया है। अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथा अनुभवापि बहुब्रीहि राजनम षष्ठी तत्पुरुषो भवान। एकः भिक्षुकः दरिद्रः निर्धनः महाराजम उद्दिश्य ब्रुते। इसमें से एक भिक्षुक है यानी कि दरिद्र है, और दूसरा या तो वह कैसा है, निर्धन है। एक जो भिखारी है या तो वह दरिद्र है या फिर वह निर्धन है। और महाराजम उद्देश्यम ब्रुते, और उसमें से वह महाराज के उद्देश्य को कहता है, क्योंकि एक भिक्षुक है, निर्धन है, और वह महाराज को उद्देश्य करके कहता है, हे राजेंद्र, हे महाराज, अहम त्वं च उभो यानी मैं और तुम। एक जो भिखारी है जो निर्धन है वह महाराज को उद्देश्य करके महाराज से कहता है कि हे महाराज, मैं और तुम दोनों लोकनाथ हो यानी लोक के नाथ हैं। स्व अहम बहुब्रिय, तो यहाँ पर बहुब्रिय समास है। भवान षष्ठी तत्पुरुष है, और वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। इसका स्पष्टीकरण अगर करते हैं तो यहाँ पर लोकनाथ इस समस्त पद का बहुब्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समास के आधार पर विग्रह करना होता है। जैसे बहुब्रीहि में लोकः नाथ यस्य सः यानी संसार ही, लोक यानी होता है संसार, नाथ यानी स्वामी। तो लोकनाथ यानी संसार ही जिसका स्वामी हो, सहारा हो, यस्य सः वह कौन है, तो वह भिखारी होता है। यानी संसार ही जिसका सहारा होता है तो वह कौन कहलाता है, भिक्षु। क्योंकि बहुब्रीहि समास में जो शब्द होता है उसका जो अर्थ है वो उससे बिल्कुल अलग हटके होता है। तो लोकनाथ यानी लोक जिसका स्वामी होता है, यानी लोक जिसका सहारा होता है, वह होता है भिक्षु। और दूसरा यहीं पे षष्ठी तत्पुरुष में अगर आता है तो वह होता है लोकस्य नाथ यानी लोक का नाथ। लोक यानी होता है संसार यानी संसार का स्वामी। तो संसार का स्वामी कौन होता है, राजा।
संसार जिसका सहारा है, यानी जो संसार के से पालन पोषण जिसका होता है वह भिखारी होता है, और जो संसार का स्वामी होता है वह राजा होता है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। एक में जो भिक्षुक है उसमें बहुब्रीहि समास होता है, और जो लोकनाथ यानी राजा है उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस आधार पर अर्थ करने पर, हे महाराज, मैं और तुम दोनों लोक के नाथ, अर्थात मैं भिक्षुक हूँ और तुम भिखारी हो। यहाँ पर भिक्षुक में बहुब्रीहि समास है और राजन यानी राजा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पे श्लोक में ये बताया गया है कि जो भिखारी है उसमें बहुब्रीहि समास और जो राजा है उसमें तत्पुरुष समास। अगला जो समास कूट श्लोक है, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मदगृहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारय ये न अहम स्वाम बहुब्रीहि। द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि समास भेदान आश्रित अत्र कूट श्लोके निर्धनस्य धन प्राप्ते पतना प्रार्थनायाः अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध। यहाँ पर द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय और बहुब्रीहि ये सब समास के भेदों पर आधारित हैं। और अत्र कूट श्लोके निर्धनस्य, यहाँ पर कूट श्लोक में निर्धन की धन प्राप्ति यानी धन प्राप्ति के लिए पत्नाया प्रार्थना यानी पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध यानी अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध है, यानी बताया गया है। अत्र पत्नी धनार्जय अकर्मण्यम भर्तारम प्रेरयति, यहाँ पर पत्नी धन कमाने के लिए अपने आलसी पति को प्रेरित करती है। यहाँ पर स्पष्ट ये किया गया है कि मेरे धन में द्वंद्व, अहम भवता सह कलह करोमि किलम किमर्थम। अब यहाँ पर स्पष्ट ये है, पहले मेरे घर में द्वंद्व, द्वंद्व यानी होता है लड़ाई और झगड़ा। तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे द्वंद्व दिया हुआ है तो द्वंद्व एक पहला अर्थ इसका होता है समास नाम, और दूसरा इसका अर्थ होता है कलह। कलह यानी होता है कि झगड़ा। तो अहम भवता सह कलह करोमि किल यानी मेरे घर में द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़ा है, और दूसरा इसका नाम होता है समास। अगला है द्विगु। द्विगु यानी द्विगु का अर्थ यहाँ पे दिया गया है अहम भवतः भार्या अस्मि, यानी मैं और मेरी पत्नी हैं। अहम यानी मैं और भार्या यानी पत्नी। तो द्विगु का अर्थ होता है मैं और मेरी पत्नी यानी पति पत्नी का जोड़ा। और यहाँ पर दूसरा इसका जो नाम होता है वह होता है समास, यानी द्विगु समास का नाम ही है। मम पालनम पोषणम भवतः कार्यम अस्ति किंतु मद्गृहे नित्यम। नित्य अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव यानी होता है धन का अभाव। प्रतिदिन गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, यानी अव्ययी भाव से प्रतिदिन यानी हर दिन घर में भोजन का अभाव होना। तो अव्ययी भाव का जो अर्थ होता है वह होता है अभाव होना, और दूसरा इसका अर्थ होता है समास नाम। तत्पुरुष अतः हे पतिदेव कमपि उद्योगम कुरु। तत्पुरुष, तत्पुरुष यानी होता है पति। तो यहाँ पे इसका जो अगला अर्थ है पतिदेव, यानी पतिदेव कमपि उद्योगम कुरु यानी कोई काम करो। तो पहला जो तत्पुरुष है उसका पहला जो अर्थ होता है वह समास नाम होता है, और दूसरा इसका होता है पति। फिर अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय यानी कर्म करो, यानी आलस को छोड़ करके कर्म को धारण करो। तो कर्मधारय धन धान्यादिकम गृहमान्यम येन कारणेन येन अहम स्वाम, यानी धर्म कर्मधारय में धन धान्य को एकत्रित करने के लिए कोई कर्म करो, यानी आलस को छोड़ करके कर्म करो। तो वहाँ पे हुआ कर्मधारय यानी कर्म को धारण करो। तो इसका कर्मधारय का एक अर्थ होता है कर्म को धारण करो और धन धान्य को एकत्रित करो, और दूसरा इसका अर्थ होता है समास नाम। फिर अगला है बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास में होता है धन युक्त हो जाना, बहुब्रीहि यानी बहुत अधिक। अहम अपि धन धान्य संपन्नाः भवेयम, यानी धन धान से यानी कि धन दौलत से संपन्न होना, और दूसरा इसका है बहु समास नाम। तो यहाँ पर जितने भी ये दिए हुए हैं, जैसे द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, और दूसरा अर्थ होता है समास नाम। द्विगु का अर्थ होता है मैं और मेरी पत्नी यानी पति पत्नी, और इसका दूसरा है समास नाम। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का मतलब होता है घर में धन का अभाव होना, और दूसरा इसका अर्थ होता है समास नाम। तत्पुरुष, तत्पुरुष यानी होता है पतिदेव, इसका अर्थ सामान्य अर्थ पतिदेव बताया गया है, और इसका अगला जो होता है वो समास नाम। कर्मधारय यानी कर्म को धारण करो यानी कार्य करो, इसका एक अर्थ है, और दूसरा है समास नाम। बहुब्रीहि यानी धन धान्य से संपन्न होना। अगला श्लोक जो है, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदः पन्नंगाः सर्वे हा हा शंकरः शंकरः। यहाँ पे पहले अन्वय देखते हैं। अत्रपि श्लेषः द्वारा अर्थबोध, यहाँ पे अब इस श्लोक में अलंकार, श्लेष जो है वो अलंकार होता है, तो यहाँ पे अलंकार के बारे में बताया गया है कि अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थ बोध है। इस श्लोक में श्लेष के द्वारा अर्थ का ज्ञान कराया गया है। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवती, शंकर, शंकर को पतितम यानी गिरते हुए, तो शंकर को गिरते हुए, दृष्टवा यानी देखकर, शंकर को गिरते हुए देखकर पार्वती प्रसन्ना भवती यानी पार्वती प्रसन्न होती है। सर्वाहा दुखिता जाता, और जो सर्वाहा यानी जितने भी सांप हैं वो सभी क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेष, यहाँ पर शंकर शब्द और पार्वती शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, इसीलिए इन दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार बताया गया है, इनके दो अर्थ निकलते हैं। सर्पाः शीतलम चंदन वृक्षम आलिंग्यन मिलंती सह चंदन वृक्ष प्रकृति विकोपेन पतिता। तो यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ बताया गया है शंकर और पार्वती का, कि सर्पाः शीतलम यानी जो सांप हैं वो शीतलता प्राप्त करने के लिए, चंदनम वृक्षम यानी चंदन के वृक्ष को, आलिंग यानी चंदन के वृक्ष पर जो सर्प हैं वो शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए रहते हैं। चंदन वृक्ष प्रकृति विकोपेन, और जो चंदन का वृक्ष है वो प्रकृति प्रकोप के कारण पतित यानी गिर जाता है। अतः निराश्रित पन्नंगाः रुदंती, इसलिए चंदन के वृक्ष गिरने के कारण जो सर्प है वो निराश्रित हो जाते हैं और रुदंती यानी रोने लगते हैं। तथा भिल्ल स्त्रियां यानी मलय पर्वत यानी जो भीलनी रहती हैं, भीलनी स्त्रियां जो होती हैं जो मलय पर्वत पर निवास करती हैं, चंदन वृक्ष बहुत लियात यानी चंदन वृक्ष के गिरने के कारण, बहुत मात्रा में गिरने के कारण, चंदन वृक्ष काष्ठम ईंधनाय उपयुक्त, चंदन वृक्ष को ईंधन के रूप में यानी भोजन पकाने के रूप में उसका प्रयोग करना रहता है, और चंदन का वृक्ष गिरने के कारण उनको लकड़ी प्राप्त होती है, तो वो भीलनी स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो इसमें भीलनी स्त्री है उसका जो है वो पार्वती से बताया गया है दूसरा अर्थ। और पतितम चंदन वृक्ष दृष्टवा यानी जो भीलनी स्त्रियां हैं वो चंदन के वृक्ष को गिरता हुआ देखती हैं, और ईंधनम लब्धमिति हर्ष निर्भरा जाता, और ईंधन के लिए लाभ प्राप्त होता है इसलिए वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं। शंकर शिव, शंकर यानी शिव, शिव चंदन वृक्ष है चा, और शंकर को शिव यानी चंदन वृक्ष बताया गया है, और पार्वती को गौरी यानी भीलनी स्त्रियां कहा गया है। तो ये जो श्लोक है इसमें श्लेष अलंकार है, इसमें एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर एक शंकर शब्द का एक अर्थ है शिव, और दूसरा इसका अर्थ है चंदन का वृक्ष, और दूसरा यहाँ पे है पार्वती। पार्वती का पहला अर्थ है शिव की पत्नी गौरी यानी पार्वती, और इसका दूसरा अर्थ है भीलनी स्त्रियाँ, इसलिए इस श्लोक में श्लेष अलंकार है। अगला जो है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। अत्र चरण त्रय प्रश्नाः, इस श्लोक में 4 चरण हैं, जिसमें से अत्र चरण चित्रीय यानी 3 चरणों में
त्रय प्रश्नाः 3 प्रश्न हैं और चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते और इसके चौथे चरण में उन तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते इति प्रथमः प्रश्नः। कस्तूरी कस्मात् जायते ने कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? करिणाकुलः कम हंति। अगला प्रश्न है कि यह हाथियों के कुल का समूह को कौन मारता है? हंति यानी मारना, करिणाः कुलम यानी हाथियों के कुल को कह यानी कौन मारता है? ये दूसरा प्रश्न है। कातरम युद्धे किम कुर्यात् और जो दुखी होता है, जो कायर होता है, वह युद्ध में क्या करता है? यह तीसरा प्रश्न है। अब यहाँ पे इस श्लोक में मृगात सिंह पलायनम, मृगात का अर्थ होता है मृग और सिंह यानी शेर, पलायनम यानी कि भाग जाना। तो पहला प्रश्न है कि कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है मृगात यानी मृग से। फिर दूसरा प्रश्न है हाथियों के कुल को, दूसरा प्रश्न दिया है करिणाम कुलम का हंति यानी हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है सिंह यानी शेर। फिर इसका तीसरा जो प्रश्न है कातरः युद्धे किम कुर्यात्, जो कायर व्यक्ति होता है, जो दुखी व्यक्ति होता है, वह युद्ध में क्या करता है? तो पलायनम, पलायन यानी होता है भाग जाना। तो इस श्लोक में यहाँ जो 4 चरण दिए हुए हैं, इसमें पहले चरण में 3 प्रश्न हैं और चौथे चरण में उनके उत्तर दिए गए हैं।